नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं खबर दिन भर। महुआ खेड़ा गांव के ग्रामीणों ने ग्राम खेड़ा को ग्राम पंचायत बनाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए करौली जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि महुआ खेड़ा की आबादी 2011 में 1650 थी, जबकि ग्राम खेड़ा की आबादी केवल 1170 है। साथ ही महुआ खेड़ा का क्षेत्रफल भी ग्राम खेड़ा से बड़ा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि महुआ खेड़ा को ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं दिया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 1650 वोट हैं और खेड़े में 1170 वोट हैं और जबरन खेड़े में ग्राम पंचायत बनाई जा रही है। रेवन्यू विलेज महुआ और रेवन्यू विलेज शुरू से महुआ खेड़ा है, पूछते नहीं, और इसको बीच में बनाया गया है थोड़े दिन पहले, 10-15 साल पहले। और सीनियर स्कूल है हमारे यहाँ। स्कूल में कोई खास जगह भी नहीं है और 8वीं तक का स्कूल है। अब इस स्थिति में हमारे गांव को नेगलेक्ट किया जा रहा है, इसलिए हम इसकी एतराज की कॉपी लगाने आए। जितने भी काम रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक अरशद अली के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत अवैध शराब की तस्करी में शामिल तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में 546 पेटी अवैध शराब जब्त की गई और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई पीलीबंगा थानाधिकारी अशोक बिश्नोई के नेतृत्व में की गई है। अनुसंधान जारी है। पीलीबंगा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पहलगाम बैसरण घाटी के पास मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा घुड़सवारी कर रहे देश विदेश के पर्यटकों पर हमले की घटना से पूरे देश में देशवासियों में आक्रोश का माहौल है। देश भर में इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया है। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ में भी बुधवार को जिला कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का पुतला दहन कर मृतक पर्यटकों के श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा गया और साथ ही इस घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की कामना की गई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कल जो अपने पहलगाम में घाटी के अंदर जिस तरह से बहुत ही कायराना हमला, जिसकी जितनी निंदा की जा सके उतनी निंदा, जो पर्यटक वहाँ पे घूमने के लिए गए हुए थे अपने परिवारों के साथ में, और उन्हें चुन चुन करके जिस तरह से टारगेट करके और धर्म पूछ करके जिस तरह से उन्होंने कल उनकी निश्चित हत्या की है, ये पाकिस्तान का जो आतंकवाद का चेहरा है, TRF के जो आतंकवादी संगठन है जिसको पाकिस्तान जो है हमेशा फंडिंग करता आया है, लश्कर-ए-तोयबा का नाम उसके पीछे आ रहा है। आज उस संगठन ने ये जिम्मेदारी ली है। ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हमला है। पहले भी उरी के अंदर हमला हुआ, पुलवामा में हुआ, फिर अपने जब अमरनाथ की यात्रा थी तब भी अपने बस के ऊपर नृशंस हमला किया गया। नजर डालते अगली खबर पर, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरण घाटी में मंगलवार को आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में पाली शहर में गहरा आक्रोश देखा गया। इस घटना के खिलाफ महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने काले कपड़े पहनकर एक मौन रैली निकाली और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शांतिपूर्ण तरीके से निकली ये रैली सूरजपोल पहुंची, जहां सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वक्ताओं ने इस हमले को मानवता पर किया गया कायराना हमला बताया और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि इस जघन्य कृत्य के दोषियों को अविलंब पकड़कर ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि कोई भी आतंकी भविष्य में ऐसी हिमाकत न कर सके। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने नाथद्वारा में स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के उत्थापन की झांकी के दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर की स्वागत परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने देवड़ा और उनकी पत्नी को रजाई उड़ाकर प्रसाद प्रदान किया और उनका सम्मान किया। इससे पूर्व यहां पहुंचने पर उप मुख्यमंत्री का मंदिर के अधिकारियों आदि ने अगवानी कर स्वागत किया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। नजर डालते अगली खबर पर, जहां पाली जिले के जिला कलेक्टर
एलन मंत्री ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस शहर को स्वच्छ रखने के लिए कचरा केवल ऑटो टिपर में ही डालें और नालों में कचरा फेंकने से बचें। इस दौरान शहर के हर वार्ड में ऑटो टिपर के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति नालों में कचरा डालता है तो उसे 1000 रुपए का चालान किया जाएगा। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मैं एलन मंत्री जिला कलेक्टर पाली आप सभी से एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि शहर की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। सफाई व्यवस्था स्थानीय निकाय द्वारा नगर निगम द्वारा व्यवस्थित रूप से करवाए जाने का प्रयास किया जाता रहा है। इन प्रयासों में विशेष रूप से अभी बारिश के समय में जो नाले हैं जिन नालों से होकर के बारिश के पानी को भी जाना और अन्यथा भी पानी जाना, नालों की सफाई की जाती है। परंतु नालों की सफाई करने के बाद भी देखा जाता है कि उन नालों में कचरा बार बार जमा हो जाता है। तो नालों में कचरा आने का प्रश्न तब खड़ा होता है जब हम कचरे को ऑटो टिप्पर जो आते हैं हर घर तक पहुंचते हैं, वहां पर ऑटो टिप्पर में हम कचरा डालने की जगह नालों में कचरा डाल देते हैं। तो सफाई होने पर, नालों की सफाई होने पर भी पानी का जो प्रवाह है वो अवरुद्ध होता है और कचरे के लिए जब ऑटो टिप्पर आते हैं तो कचरे को नालों में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जहां श्री जनसाधन तीर्थ क्षेत्र अजमेर में चल रहे पंच कल्याणक महोत्सव का चौथा दिन धर्म, तप और वैराग्य की भावना से ओतप्रोत रहा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विशेष अतिथि के रूप में इसमें भाग लिया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने तीर्थ स्थल में पहुंचकर जैनाचार्य वसुनंदी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही देवनानी का शॉल, माला, साफा और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। उन्होंने तीर्थ परिसर का अवलोकन किया और इसकी भव्यता की प्रशंसा की। इसके साथ ही यहाँ विश्व की सबसे बड़ी किताब खगवराय शिरोमणि का विमोचन भी किया गया। ये ग्रंथ राष्ट्र संत आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज के जीवन पर आधारित है। इस विशाल ग्रंथ के निर्माण में 1500 स्क्वायर फीट फ्लैक्स, 50 लीटर पेंट और 1000 किलो लोहे का प्रयोग हुआ है। 18 पन्नों वाली ये किताब 36 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। बताइए आज क्या कार्यक्रम का है? आज हमारा चौथा दिन है पंच कल्याण का और ये पंच कल्याण एक ऐतिहासिक पंच कल्याण होने जा रहा है और बहुत ही सफल आयोजन है ये। आज यहाँ पर 6 दीदियों की दीक्षाएं होने जा रही हैं और आज यहाँ पे देवनानी जी भी आए थे और उन्होंने भी बताया कि 25 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की आने की संभावना है और बाकी प्रोग्राम जिस तरह चल रहे हैं उसी आगे चलते रहेंगे। और शाम को आज रूपेश जी की म्यूजिकल नाइट है और वो भी बहुत भव्य होने जा रही है भजनों की। धन्यवाद हेमंत जैन, मेला अध्यक्ष, धन्यवाद। आज जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर तप कल्याणक का महोत्सव मनाया जा रहा है, भगवान के सभी भगवान जो 1300 भगवान यहाँ स्थापित किए जाएंगे उन सब का तप कल्याण होगा। और आज ही यहाँ पर दात्री में राजेश जी की यहाँ वो होगी, कविता पाठ होगा और उसके हिसाब से यहाँ पूरे माहौल में इतना ज़बरदस्त यहाँ पे लोगों में उत्साह है कि यहाँ बाहर से करीबन 100 देशों से लोग वहाँ आए हुए हैं और वो सारे के सारे इस कार्यक्रम को अपना मानते हुए पूरे देश से इसको सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अशोक जैन एडवोकेट कार्यकारी समिति। अगली खबर जोधपुर से, जहां खिंदाकौर गांव में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों के हमले से अफरा तफरी मच गई। कई ग्रामीण घायल हुए। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अंतिम यात्रा में शामिल लोग घबरा गए। मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए शव को छोड़कर कई लोग इधर उधर भागने लगे और आसपास पड़ी हुई मच्छरदानी से अपने को बचाते दिखे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं कुछ घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ये खिंदाकौर में मधुमक्खियों का पहला हमला नहीं है। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्थानीय निवासी का कहना है कि प्रशासन को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आज ये हमारे खिंदाकौर में कोई जयपुर सिंह का पुत्र था, अचानक घटना हो गई, इसलिए हम गांव के अंदर दाग संस्कार करने के लिए आए थे। जैसे ही दाग संस्कार करने के लिए बॉडी रखी और बड़ी वाली मधुमक्खियाँ छिड़ गई और फिर सब
इधर उधर भाग के अपनी जान बचाई और मेरे को भी बहुत खा गई, मुंडा पूरा सूजा हुआ है, बुरी हालत है। इसलिए 4 घंटे पहले आए थे, अभी तक दाग संस्कार नहीं हुआ, बॉडी बिल्कुल अकेली पड़ी है, आदमी सब भाग गए और अब हम जैसे वैसे गांव में जुगाड़ करके बंदोबस्त करके कोशिश कर रहे हैं उसका दाग संस्कार करने की। आगे ऐसी 4-5 घटना हो चुकी है, लेकिन कोई प्रशासन ने हमारी आज तक मदद नहीं की। धौलपुर जिले की दिहौली थाना पुलिस ने साइबर टीम के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई हासिल की है। एसपी सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने जिले के आखिरी बचे 35,000 रुपए के इनामी डकैत विष्णु भगत को गिरफ्तार कर लिया है। विष्णु भगत की गिरफ्तारी के बाद अब धौलपुर जिला डकैत मुक्त हो चुका है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल सत्यपाल सिंह और कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह की विशेष भूमिका रही। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर पुलिस लगातार बदमाशों डकैतों इनकी धरपकड़ में लगी हुई है। तो धौलपुर पुलिस का सबसे बड़ा इनामी बदमाशी 35,000 का इनामी बदमाशी भगत विष्णु भगत और साधु जो दिहौली इलाके का है, जिसपे कई तरह के मुकदमे हैं, 13 मुकदमे हैं, जो हत्या, डकैती, सिविल सर्वेंट से मारपीट व आर्म्स एक्ट, इस तरह के जितने भी मुकदमे थे तो पुलिस लगातार इसके पीछे लगी हुई थी। इसका सोशल मीडिया व इसका ह्यूमन इंटेलिजेंस बाकी थानों की व जिलों से समन्वय स्थापित करके और लगातार है। तो ये इनपुट मिला कि ये हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे परमजीत जी SHO दिहौली साइबर प्रभारी व टीम के साथ निकले, वह वहाँ पे एक होटल में छुपा हुआ था जहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सफलतापूर्वक। नजर डालते हैं अगली खबर पर। जालौर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल को पुलिस ने ऑपरेशन अखरोट के तहत रोपसी नदी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई, जिनमें अवैध रूप से बजरी भरी हुई थी। पूछताछ में वाहन चालकों के पास बजरी परिवहन के वैध कागजात नहीं पाए गए। पुलिस ने मौके से सुरेश कुमार और भरत कुमार भील को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीनमाल से रविंद्र की रिपोर्ट। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आज बानसूर और नारायणपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नारायणपुर अस्पताल, PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चतरपुरा का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए डॉक्टरों को समय पर अस्पताल आने और मरीजों को सुलभ इलाज देने के निर्देश दिए। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ही अच्छा स्कूल है और स्कूल का जो प्रशासन है उससे मैं वाकई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ, क्योंकि इन्होंने जो एकेडमिक्स के अलावा दूसरी गतिविधियों में भी मतलब बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में ये काम कर रहे हैं। और बच्चों की जो अदर एक्टिविटीज़ है, यदि एकेडमिक्स की बात करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे जो शो हो रखा है। और अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे काफ़ी प्ले में या दूसरी स्कूलों की विजिट या उस तरह से देखें, सब तरह से बहुत अच्छा यहाँ का काम है। और इसके अलावा इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन ये जन सहयोग से CSR के मद से करा रहा है। कोई भी दानदाता किसी भी जगह तब काम करता है जब उसका ट्रस्ट होता है कि भाई मेरा जो उपयोग, पैसे का उपयोग है वो सही जगह हो रहा है। तो इतना बड़ा ट्रस्ट लेवल होना कि 70-75 लाख का ये जो ये शेड जो बना रहे हैं कोई दानदाता, तो निश्चित रूप से इससे जाहिर होता है कि इस स्कूल के प्रति बहुत ट्रस्ट है लोगों का। तो मैं इस स्कूल वालों को सबको बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल भी यहाँ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आगे भी इसी तरह से अच्छा काम। अगली खबर बीकानेर से, जहां बीकानेर जिले के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र की रामपुरा बस्ती में पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला के घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। ये पूरी घटना पास के घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है और सुरक्षा की मांग करते हुए बीकानेर SP से गुहार लगाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में ये मामला पारिवारिक कलह का बताया जा रहा है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां बीकानेर के वार्ड नंबर 68 स्थित पुलिस लाइन गेट के सामने शराब ठेला खोलने वाले जाने के विवाद में
विवाद हुआ। ठेका खोलने का विरोध कर रहे लोगों और ठेकेदार के पक्ष में शामिल लोगों के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट हुई। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। धरना दे रहे लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस को परिवाद सौंपते हुए ठेकेदार और उसके लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही आबकारी विभाग के अधिकारियों पर भी ठेकेदार से मिली भगत के आरोप लगाए। इस मामले को लेकर सदर थाना पुलिस और शिकायत दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।